दोस्तों, एक वक्त था जब कुछ लोग राहुल गांधी की दूरदर्शिता का मजाक उड़ाते थे, उन्हें गालियां देते थे। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आया कि अब अपना सिर पीट रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब सिर पीटने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। H1B वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दी है भारत के लिए, जिसके लिए आप पहले 5 लाख देते थे, अब उसके लिए आपको 88 लाख देना होगा। राहुल गांधी जब H1B वीज़ा की बात किया करते थे तो उन्हें गाली देते थे, आज वही लोग अपना सिर पीट रहे हैं। पहले क्या ट्वीट करते थे, अब क्या कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पर H1B वीज़ा ऐप से क्या बवाल खड़ा हो गया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए कि जब आज से कुछ साल पहले 2017 की बात है, ये राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने तब H1B वीज़ा पर बाकायदा अवगत कराने की कोशिश की थी। कहा था, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि पीएम मोदी H1B वीज़ा पर सीरियस नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की बात को वो सीरियसली नहीं ले रहे, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीक प्रेसिडेंट कहा था, यानी कि कमज़ोर प्रधानमंत्री कहा था। जब राहुल गांधी ने ये बात कही थी तो कुछ जो ट्विटर हैंडल्स थे वो किस तरीके के ट्वीट कर रहे थे उस पर गौर करिए। इंडियन अमेरिकन्स, यानी कि अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी, ये अपने आप को बताते हैं। देखिए क्या लिखा था, वो गौर करिए। लिखा है, व्हाई डू यू इडियट्स हाइप अप एवरीथिंग दिस रिटार्डेड माफिया क्लैन डज, quit acting like colonial slaves, do some real reporting और real Indians। जब राहुल गांधी की खबर दिखाई गई थी तो ये शख्स जो अपने आप को अमेरिकन इंडियन बताता है वो कह रहा था कि तुम राहुल गांधी की इस तरीके की खबरें क्यों दिखाते हो। राहुल गांधी को बेवकूफ़ बताया जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था, और जो न्यूज़ चैनल ये खबरें दिखा रहा था उससे कहा जा रहा था कि आप इस तरीके की खबरें क्यों दिखाते हैं, इन बेवकूफ़ों को क्यों दिखाते, इस तरीके की बातें कही गई थी। आज वो शख्स क्या कह रहा है, वही ट्विटर हैंडल जो 2017 में राहुल गांधी की बात को बेवकूफ़ाना बात कह रहा था, आज वो शख्स क्या कह रहा है, किस तरीके से अपना सिर पीट रहा है, उस पर गौर करिए। देखिए इस पेज ने 20/9/2025 को आज का ये ट्वीट है, क्या लिखा है देखिए। India has zero tech plan of its own. Many BJP blue chicks think you can just flip a switch and start it now after US bans H1B visas. Your entire tech world is interviewed विद अमेरिकन्स। यानी कि साफ तौर पर ये कह रहा है कि भाई जितने भारतीय जनता पार्टी के ब्लूटिक वाले लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, वो उन्हें लगता है कि वो बस एक हाथ घुमाएंगे, चुटकी बजाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया के टेक प्लान्स पूरी तरीके से ख़राब हैं, बिल्कुल काम के नहीं हैं। ये दोस्तों वो गुस्सा, वो नाराज़गी है जो इस वक्त इनके ट्विटर हैंडल के ज़रिए, इनके ट्वीट्स के ज़रिए साफ तौर पर नज़र आ रही है। अगर इन्होंने उस वक्त राहुल गांधी की बात पर गौर कर लिया होता तो शायद आज ये स्थिति पैदा ना होती, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी को गाली देने वाले आज इस तरीके से ट्वीट्स कर रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। इस पर कई लोगों ने ट्वीट भी किया है। देखिए अशोक कुमार ने इस पर एक ट्वीट किया है, क्या लिखते हैं उस पर गौर करिए। अशोक कुमार लिखते हैं कि जब पागलपन में आप अपना ही हित भूल जाते हो तो यही होता है। जब राहुल गांधी ने मोदी को H1B वीज़ा का मुद्दा उठाने पर कमज़ोर कहा था तो ये देशभक्त NRI गालियां दे रहे थे, आप सर पीट रहे हैं। खैर अब पछताए क्या होत जब ट्रंपवा दे दिस चोट। इसके अलावा कई लोगों ने इसी तरीके के ट्वीट किए हैं। देखिए जैकी यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि आज लोग एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने H1B वीज़ा को लेकर कहा था, आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी इन सभी मुद्दों पर पहले ही सही थे। H1B, GST, अमेरिकी टैरिफ, वोट चोरी, अडानी, अर्थव्यवस्था, चुनावी बॉन्ड, कृषि कानून, कोविड-19, नोटबंदी। राहुल गांधी ने जैसे जैसे इन मुद्दों के बारे में बोला था आगे चलकर हुआ भी वैसा। इस तरीके से तमाम लोग ट्विटर हैंडल्स पर अपने शेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात को याद किया जा रहा है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री को बर्थडे विश करने से खुश होने वाले लोग आज मजबूर हो चुके हैं। जो अमेरिका में रहने वाले NRIs हैं वो मजबूर हो चुके हैं, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसे में आगे सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे, आगे क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होने वाला है और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।